कैमरा पैन करके दिखाएं। देखिए ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तमाम जो नए विधायक हैं वो आ रहे हैं ओम माथुर, नितिन नवीन और मनसुख मांडविया से मिलने के लिए, क्योंकि उनको मिलने का कार्यक्रम चल रहा है और तमाम विधायकों को बुलाया जा रहा है बारी बारी। पहले कहा जा रहा था कि एक बैठक होगी, लेकिन बैठक को कैंसिल किया गया किसी वजह से। उसके बाद जो आसपास के विधायक है वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री का नाम अभी तय नहीं हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो प्रक्रिया बीजेपी की होती है, पर्यवेक्षक दिल्ली से तय होंगे, वो यहाँ आएंगे। उसके बाद यहाँ बातचीत होगी और जब पर्यवेक्षक तय करेंगे तब होगा यहाँ। सर, बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए, जश्न कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री का भी विधायक दल का बैठक होगा और हमारे केंद्रीय कोर कमेटी है और प्रदेश छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी तय करेगी। और जो भी कई मुख्यमंत्री के लायक हमारे पार्टी में हैं, ठीक है, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो छत्तीसगढ़ प्रदेश। ऐसी उम्मीद थी, इतनी बड़ी जीत मिलेगी आप लोगों? जी, उम्मीद थी। कैसे हार गए भूपेश बघेल? भूपेश बघेल पूरे छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार किया उसके बदौलत जो हार मिली है उसमें निश्चित रूप से हार निश्चित होगी। अब 15 सालों बाद आपको वापस सरकार मिल रही है। 5 सालों बाद मत लिए, 15 साल आपकी सरकार, ये लड़ाई क्या 15 और 5 साल की थी? देखिए, 15 साल में माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किए और उनके माया जाल में फंस गई और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाई और 5 साल में देख ली कि कांग्रेस धोखेबाज सरकार है। 5 साल में देख लिया कि जिस तरह से वो तमाम वादे किए गए थे वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई जमीन पर कांग्रेस, और यही कारण है कि वो जो एक तिलिस्म बनाया हुआ था और वो जो ये कहा जा रहा था कि दरअसल वापस आएंगे, रिपीट होंगे, रिपीट नहीं डिलीट, ये पहले से ही नारे इस तरह के चल रहे थे। लेकिन इधर बीजेपी की जीत पर रमन सिंह क्या बोले कि पहली कैबिनेट में वादे से ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की गारंटी हमारी प्राथमिकता होगी, ये रमन सिंह ने कहा। और रमन सिंह, जब हमारे सहयोगी अनूप वहां पर थे, मोनिका, तो वो लगातार आश्वस्त थे। जब तक वो एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भी जब वहां पर दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस दोबारा से वहां पर सरकार बनाने जा रही है, वो उसको लगातार नकार रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा खुद का भी सर्वे तो कुछ है, वो भी कुछ कहता है, और आखिरकार वही हुआ। छत्तीसगढ़ में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। और सत्यविजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मध्य प्रदेश से। सत्यविजय का एक बार फिर यहां पर हम रुक करेंगे। सत्यविजय, जिस तरीके से जश्न लगातार मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस था वो ग्राउंड लेवल पर नजर भी आया, विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया भी गया है, सब रायपुर में एकत्रित भी हुए हैं। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहां सन्नाटा आखिर क्यों पसरा हुआ है? एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। सत्यविजय, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आखिर अभी तक सन्नाटा क्यों पसरा है? किसी तरह की कोई हलचल नहीं देखी जा रही है। रायपुर में तमाम विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है, राजस्थान में बाबा बालकनाथ को भी दिल्ली बुला लिया गया, राजस्थान में भी हलचल देखी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में हलचल के नाम पर अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह का पूर्ण बहुमत मध्य प्रदेश में भाजपा को मिला है और इसके बाद कयास यही थे कि बहुत जल्द सब कुछ होगा, लेकिन इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर अंदरूनी राजनीति की बात करें तो यहाँ पर एक नहीं कई सीएम फेस हैं और जो सबके मन में सवाल है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चूंकि देखिए 116 जो है मैजिक फिगर है, उससे बहुत आगे 160 प्लस है यहाँ पर भाजपा। अब चूंकि देखिए 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनकी जो योजना है लाडली बहना योजना, वो कारगर भी साबित हुई, लेकिन उससे ज्यादा मोदी मैजिक चला है न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी। तो यहाँ बिल्कुल सत्यविजय, और ये मोदी की गारंटी की जीत है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि मोदी की गारंटी और उस गारंटी को पूरा करने की जो गारंटी है उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच टीएस सिंहदेव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको।
तरफा जीत होगी ये मुझे तो नहीं लगता था। मैं तो उस बात को नहीं भांप पाया था। और राजस्थान तो डगमग था, हर 5 साल में बदलती है सरकार, ये सब मानते थे और टफ भी था, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, तो वो करीब करीब ठीक रहा। तेलंगाना जरूर कांग्रेस के पक्ष में गया तो वो संतोष का विषय है, वरना छत्तीसगढ़ में जरूर सरकार बनने की पूरी बात थी, संभावना ही नहीं थी, सब मान के चल रहे थे, तो नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ का। अंबिकापुर की जनता पूरे सरगुजा में जब घूम रहे थे तो उनके लिए भी ये एक्सेप्ट कर पाना अभी तक मुश्किल है कि राजा साहब अब हमारे प्रतिनिधि नहीं रहे। राजा साहब का अब प्लान क्या होगा? एमएलए नहीं रहूंगा, जो चाहेंगे और मानेंगे उनका प्रतिनिधि तो आजीवन बना रहूंगा। चुनाव के जरिए नहीं बन पाया, बाकी जिस चीज के लिए जब वो जैसा चाहेंगे मैं उपलब्ध रहूंगा। Sir, the results are not in the favor, neither in your or not in party's favor. So, what went wrong in your assessment? It was not expected. I did not visualize that either that I would lose or the Congress government will not come in Chhattisgarh. I was expecting lesser margin this time. Last time I had won by about 40,000 votes. So this time it was lesser, 10, 15,000. But that I would lose, I was not able to. और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी